सफर का चौथा दिन और मैं मौजूद था रावलपिंडी में। सबसे पहले अपना गैर जरूरी सामान कराची टीसीएस करवाया, जो कि राजा बाजार के पास ही था। वहीं से गुजरते हुए बाइक को मैकेनिक के हवाले किया। सर्विस हुई और धुलाई के बाद बाइक न्यू सी लगने लगी। दिन का अगला हिस्सा गुजरा बहरिया टाउन में, जहां दोस्तों से मुलाकात हुई और ड्रोन ने दिखाए वो मनाजिर जो रावलपिंडी को एक नई शक्ल देते हैं। ये सिर्फ एक शहर एक्सप्लोर करने का नहीं, बल्कि सफर को अगले मरहले के लिए तैयार करने का था। सुबहानल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। पिंडी की सड़कों पर आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। कल रात समथिंग 9:30 बजे मैंने यहाँ पर राइड की थी रिलेटिव्स के घर जाते हुए। अब सुबह थोड़ी सी डिफरेंट वाइब्स देखने को मिल रही है। पिंडी के रोड मुझे जो अंदर की तरफ है काफ़ी छोटे नज़र आए हैं बनिस्बत कराची के, लेकिन एक चीज़ जो यहाँ की मुझे अच्छी लगी है वो आप देख सकते हैं, दरमियान में ये ग्रीनरी काफ़ी खूबसूरत बेल्ट है। कल रात यहाँ पर बारिश हुई तो काफ़ी मज़ा आया था। अभी हम टीसीएस ऑफिस की तरफ रवां दवा हैं, क्योंकि कुछ सामान है जो मुझे 4 दिन में अंदाज़ा हो गया था कि ये गैर ज़रूरी है। नॉर्थ में मैं इनको यूज़ नहीं कर पाऊँगा। इसके अलावा कैंपिंग का भी थोड़ा बहुत सामान है, तो मेरा प्लान थोड़ा सा चेंज हुआ है कि मैंने कैंपिंग अगर करनी भी होगी तो मैं वहाँ पे रेंट आउट कर लूँगा। हिसाब से वेदर की प्रिडिक्शन है, उसमें अगर सामान कम से कम हो तो ये मेरे लिए फ़ायदा मंद रहेगा। तो आज मैं पिंडी में ही अपने सारे काम निपटा कर इंशाल्लाह कल दोबारा से ट्रैवल का आगाज़ करूँगा। तो मेरे बैकएंड पर आप देख सकते हैं ये टीसीएस ऑफिस है खयाबान रावलपिंडी में। यहाँ पर हम आए हैं, जाके सबमिट कराते हैं, फिर आपको रेट्स वगैरह बताते हैं कि कितना पे करके हम इसे कराची भेजेंगे। आज के दिन मेरे साथ मौजूद हैं कामरान भाई। कामरान भाई कैसे हैं आप? ठीक है। कल रात मैंने इनके यहाँ स्टे किया, आज भी मेरा कुछ सामान इनके यहाँ ही पड़ा है। तो कल इंशाल्लाह जब ट्रैवल का आगाज़ करेंगे फिर आपको बताएंगे कि हमने कहाँ कहाँ जाना है। सामान जमा कराते हैं, फिर उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ बताता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक काम तो हमारा हो गया है। अब हमने जाना है बाइक की धुलाई करवाने के लिए, क्योंकि कल जब मैंने राइड की थी तो डिफरेंट सेक्शन से होते हुए मैं आया था, तो उसमें कुछ ख़तरनाक किस्म के ऑफ रोड भी मिले। ख़तरनाक से मुराद ये कि कीचड़ वीचड़ बहुत ज़्यादा था, जिससे की वजह से बाइक की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो अभी हम जो अपनी डायरेक्शन कर चुके हैं सर्विस स्टेशन की तरफ। फिर उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ बताता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंच चुका हूं किंग कोबरा की धुलाई करवाने के लिए कार वाश सर्विस में, जो कि खयाबान रोड पर मौजूद है। और यहाँ पे जो सर्विस चार्जेस है वो 300 रुपीज़ है। अब शुरू के 2 दिन राइड में तो बाइक गंदी नहीं हुई, बिल्कुल साफ़ सुथरी थी, लेकिन थर्ड डे मैंने थोड़ा सा डिफरेंट रूट लिया, तो उसकी वजह से जो लास्ट एक सेक्शन था 40 से 50 किलोमीटर, उसमें क्योंकि रोड दोबारा से बना रहे थे तो उसकी वजह से बाइक बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। और ये पहली बार है कि मेरी बाइक पर एक साथ 2 बंदे काम कर रहे हैं। लाफिस अल्हम्दुलिल्लाह सर्विस भी मुकम्मल हो गई है। काफ़ी मेहनत की यार बच्चों ने। मेहनत से मुराद ये है कि मैंने कभी भी 2 बंदों को कराची में एक बाइक पर काम करते हुए नहीं देखा, वो भी एक ही बंदा सर्विस करते और जान छुड़ाने वाले अंदाज में। इस पर 2 बंदों ने काम किया और वो भी पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ।
नाउ आप जाने वाले हैं इकरा ऑटोज, जो कि यामाहा का 3S डीलर है। यहाँ से समथिंग 3 से 4 किलोमीटर के फासले पर है। आगे का सफ़र हमारा पहाड़ों पर होने वाला है, तो उससे पहले इसका एक बार चेकअप ज़रूरी है। कराची से रावलपिंडी तक तो माशाल्लाह से कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं हुआ। विद लोडेड सामान काफ़ी अच्छा सफ़र हुआ। लेकिन अब क्योंकि सामान कुछ मैंने रिड्यूस भी कर दिए जो गैर ज़रूरी था, मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। रावलपिंडी का हर रोड कराची के सदर से कम नहीं है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पर। जिस सेक्शन पर भी जाते हैं आपको ट्रैफिक ही ट्रैफिक मिलेगी। ये है रावलपिंडी का फेमस राजा बाज़ार। जैसे आपके यहाँ कराची में सदर है, उसी तरह की रौनक यहाँ भी लगी हुई है। यहाँ पर भी सदर है, लेकिन यार ये रावलपिंडी का हर सेक्शन आपको किसी सदर से कम देखने को नहीं मिलेगा। जिस सेक्शन से गुजरते हैं ट्रैफिक आपको देखने को मिलेगी। आय हाय हाय। ये है रावलपिंडी का भाड़ा बाजार, उर्फ आम में ये राजा बाजार भी कहलाता है। ये वाला रोड थोड़ा सा मुझे वाइड देखने को मिला है। इससे पीछे हमने जितने भी बाजारों में सेक्शंस में राइड किए, उनकी जो चौड़ाई थी कम थी और ट्रैफिक तो इतनी ज्यादा है। अब गर्मी का एहसास भी मुझे होने लगा है, क्योंकि एक तो धूप है, ऊपर से ट्रैफिक और साथ में इंजन का हीट, तो तीनों की कॉम्बिनेशन जो है ना अपना असर अब दिखा रही है। ये देखें यहाँ की पब्लिक सवारियां। सुजुकी में ज्यादातर लोग एज अ पब्लिक इसको यूज करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। एक चीज सबसे बेहतर जो मुझे लगी ना, ये ग्रीन बेल्ट है। आप जिस बाजार से भी गुजरेंगे आपको सेंटर में लेफ्ट या राइट कहीं ना कहीं ग्रीन बेल्ट नजर आ रहा होगा। अब जैसे कि यहाँ पे ये देखें ना कितने बुलंद बाला दरख्त लगे हुए हैं पूरे एंड वाले सेक्शन तक। और यही दरख्त होते हैं कि जहाँ पर लोग नीचे बैठ के देखे, जैसे अब यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं, छाँव के मजे ले रहे हैं। ये है लियाकत बाग, जहाँ पर बेनज़ीर को हिट किया गया था। बेनज़ीर बेचारी बड़े जोश और खरोश के साथ आई थी, लेकिन बेचारी को हिट कर दिया गया था यहाँ पर। वो बड़ी कॉन्फिडेंट थी और पाकिस्तान आने के बाद फिर उनको हिट करके मार दिया गया। और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं मेट्रो स्टेशन। व्यू अच्छा है यार वैसे। चलो पुल के छाँव के मजे लेते हैं। धूप में तो राइड करके जो है ना हालत ख़राब हो गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्लाजा चौक रावलपिंडी में। यहाँ पर ज़्यादातर शॉप्स ऑटोज़ की है। ये पंजाब हुकूमत की जानिब से जो ग्रीन बोर्ड का कहा गया था, इस वक्त आप देख सकते हैं ऊपर। वैसे खूबसूरती है, अच्छे लग रहे हैं। एक जैसे बोर्ड है, एक ही कलर में, एक ही स्टाइल, एक ही साइज़ और मखसूस दुकान नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर और जो बिज़नेस का नाम है वो। तो इसकी सर्विस कर लो, ठीक है। चले, जिनके पास अभी हम गए थे वहाँ पर तो मैकेनिक अवेलेबल नहीं है। उनकी दूसरी ब्रांच है न्यू इकरा के नाम से, अभी वहाँ पे जा रहे हैं, जो कि समथिंग 1.5-2 किलोमीटर के फासले पर है। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं जफरुल हक रावलपिंडी। यहाँ मेरे बैकेंड पर आप देख सकते हैं यामाहा 3S डीलर। जैसा भी रास्ते में मैं आपको बता रहा था कि पिंडी तक जो सफ़र मैंने किया है वो बहुत अच्छे से हुआ है। अब आगे जाके पहाड़ी सफ़र शुरू होने वाला है, तो उससे पहले बाइक को दोबारा रीमेंटेन करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू इकरा ऑटोमोबाइल सेंटर, और ये है डॉक्टर फैसल साहब जो कि अपने मरीज़ को ठीक कर रहे हैं। फैसल साहब, कितना काम हो गया है? बस थोड़ा सा रह गया। कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत तो नहीं है ना? एक ही है। सही है। क्या चेंज किया है? ये एक बोल्ट चेंज किया सैन वाला। इसका क्या मसला था? ये लोकल लगा हुआ था, जानवन लगा दी है। अच्छा, तो चले जी, डॉक्टर अपने मरीज को पहचान सकता है। हम तो सिर्फ राइड करते हैं, मैकेनिकल काम का हमें इतना खास आइडिया नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट जर्नी के लिए बाइक बिल्कुल फिट हो चुकी है। अभी मैं जा रहा हूँ बहरिया टाउन, कराची के एक दोस्त समझ से मिलने। तो आइए चलते हैं और बहरिया टाउन के नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। पिंडी की एक चीज़ मुझे डिफरेंट लगी है, जब आप राइड करते हैं और आपको यू टर्न लेना होता है, तो कराची में ये होता है जैसे आप यू टर्न लेते हैं, जो फर्स्ट वाला रोड आता है इस तरह कट करके आप डायरेक्ट आ जाते हैं। लेकिन पिंडी में है कि आप फर्स्ट के बजाय सेकंड वाले पे जाके टर्न लेंगे। ये चीज़ थोड़ी सी मुझे डिफरेंट लगी और
समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों है। हालांकि इससे जो ट्रैफिक है उसमें खलल पड़ता है ज़्यादा। ये ऊपर आप देख सकते हैं मेट्रो के पुल के नीचे छाँव में हम राइड करते हुए पेरिया की तरफ रवाना दवा हैं। भाई साहब, कराची बहुत पीछे है, बहुत पीछे है डेवलपमेंट में, रोड्स की कंडीशंस में, खूबसूरती में, हर चीज़ में। पंजाब की हर सिटी बहुत डिफरेंट है। शुक्र अदा करो पंजाब वालों। जी, ये इस्लामाबाद पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत शहर और दुनिया का दूसरा खूबसूरत दारुल हुकूमत। चले जी, मंजिल मकसूद पर तो हम लोग पहुंच चुके हैं। फिर समझ से मिलते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं। गूगल बाबा हमें गलत लोकेशन पर ले गया था। बैरिया टाउन के बजाय वो हमें लेकर गया ब्लू एरिया इस्लामाबाद। तो अभी हमने दोबारा अपनी डायरेक्शन लगा ली। अब विदाउट गूगल मैप के जा रहे हैं। लोकल के होते हुए मेरे ख्याल से अब मैप की ज़रूरत नहीं है। हालांकि उसने मुझे कहा भी था, यार मुझे ऐसा लग रहा है कि हम गलत जा रहे हैं। लेकिन अब समझ साहब ने जो लोकेशन भेजी थी, हमने तो उस लोकेशन को फॉलो करना था। लेकिन चलो, जो नसीब में हो। इसी बहाने एडवांस में जो है हमने इस्लामाबाद की थोड़ी सी एक शॉर्ट राइड भी ले ली। अच्छा जी, तो मेरी इस सीरीज़ का नाम आज से आज़ादी राइड है। तो उसके लिए झंडा होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं यहाँ पे एक फ़्लैग लेके लगाने वाला हूँ। देखते हैं कि इसके लिए हम कौन सा फ्लैग ले सकते हैं। कोई स्टिकर दे दो, या इसमें लग जाएगा ना इसमें। यार कोई जुगाड़ में कर तो रहा हूँ। ये पाकिस्तानी है, जुगाड़ की है मैंने यहाँ पे इस तरह। अब कुछ इस तरीके से ये लग रहा है, लेकिन ये उड़ेगा यार और फ्रंट के व्यू को ख़राब भी कर सकता है। आज से मैंने अपनी इस राइड सीरीज़ को आज़ादी राइड सीरीज़ का नाम दे दिया है, क्योंकि अगस्त के महीने में सीरीज़ कंटिन्यू है, तो नाम भी ये मेरे ख्याल से परफेक्ट है। और जहाँ आज़ादी की बात की जाए, वहाँ तो पाकिस्तानी फ्लैग नज़र आना चाहिए। फाइनली बैरिया टाउन में हम दाखिल हो चुके हैं। कराची के बाद रावलपिंडी के बैरिया टाउन पे देखने का मौका मिल गया। अभी हमने जाना है फेज़ 8 की जानिब। जिस गेट से हमने एंट्री ली है, यहाँ से आप फेज़ 6, 7, 8 में जा सकते हैं। बैरिया टाउन तो मुझे कराची के मुकाबले में ज़्यादा अट्रैक्टिव और ख़ूबसूरत लग रहा है। इमारतों के लिहाज से बात कर रहा हूँ। जो यहाँ पर ये इमारतें बनी है ना, डिफरेंट टाइप की है।
कलर थीम पे अच्छा है, डिज़ाइन भी अच्छा है। और इसी तरीके से आप यहाँ पे देखें अरीना की बिल्डिंग, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंच चुका हूं बैरिया टाउन फेज़ 8 में। और यहाँ मैं क्या करने आया हूं, कराची वाले देखकर बताएं। जानते हैं ना आप इन्हें, यह है समद साहब, जो कि 18-19 साल कराची में हमारे साथ रहे। अब ये कराची से शिफ्ट हो चुके हैं रावलपिंडी। कैसे हैं समद साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। समद साहब बताइएगा, यहाँ पर आप क्या करते हैं? जी ये हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, सामने आप देख सकते हैं। किस नाम से? ये ग्रैंड एक्सीटो के नाम से चल रहा है। 5 फ्लोर तक ऑफिस हैं और शॉप्स वगैरह हैं। 5 फ्लोर से ऊपर आप देख सकते हैं ये अपार्टमेंट्स हैं, 2 बेडरूम 3 बेडरूम। अच्छा, जो यहाँ तक है गोलाई तक ये ऑफिस है, जी इसके ऊपर क्या है, अपार्टमेंट्स है। चले जी, तो ये बताइएगा कि कराची से यहाँ पर मूव होने के बाद आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, और दोनों जो है कि लाइफ में कुछ डिफरेंस नज़र आया आपको कि नहीं? जी जी काफ़ी डिफरेंस, वो तो आपको भी देख के पता चल गया होगा बिल्कुल। कराची में और इस्लामाबाद में कितना फ़र्क है। चले जी, ये थे समद भाई जो कि 2021 में शिफ्ट हो गए। आज 4 साल बाद हमारी इनसे मुलाकात हुई, काफ़ी खुशगवार हमारी गपशप हुई है। और हम गए थे लंच के लिए। इन्होंने लंच में हमें क्या खिलाया है वो फुटेज देखें पहले। तो जी, लंच के लिए हम आए हैं बिरयानी खाने के लिए। देखते हैं कि पिंडी की ये जो बिरयानी है ये कराची का टेस्ट देती है या नहीं। चिकन बिरयानी विद आलू, यहाँ पे रायते और सैलेड है। तो समझ आपको पहले खा चुके हैं, आप बताएं कि मुकाबला टेस्ट के लिहाज से कराची से कर सकते हैं? ये तो आप बताएंगे ना। चले मैं एक नवाले लेके टेस्ट करता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। वैसे यार टेस्ट बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसा फील हो रहा है जैसे कराची में बैठ के हम जो है ना ये वाली चिकन बिरयानी खा रहे हैं। लेकिन बड़ी मज़े की बिरयानी थी। खाने के बाद मेरी ज़बान से एक ही आवाज़ निकली, वाह बहुत आला। तो अभी चलते हैं हम टॉप पर और टॉप से आपको नज़ारे दिखाते हैं। ये तो अभी हम लोग जाने वाले हैं टॉप पर। और यहाँ पर ये जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं ये टोटल है 200। तो चलिए भाई, नॉर्थ में जाने से पहले ही हमें एक लंबा सफ़र करना है ऊपर तक, तो ये करते हैं। नजीब भाई ये देखें, ये ऑफिस है हमारे पास, साथ में अटैच वाशरूम है और बड़ा ऑफिस है, आप देख सकते हैं। काफ़ी वाइट एरिया पर मुश्तमिल है। आप व्यू भी चेक कर और सकते हैं अगर आप यहाँ से व्यू देखें, ये सिर्फ अभी फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर से ये मज़े का व्यू नज़र आ रहा है, सुभान अल्लाह। ओए होए, ये सामने आप देख सकते हैं बैरिया टाउन का मेन हेड ऑफिस, और बैकेंड पे खूबसूरत सनसेट। सनसेट का तो आपका भाई बड़ा दीवाना है। अभी ज़रा ऊपर चलते हैं और ऊपर से आपको मज़ीद खूबसूरत व्यूज़ भी दिखाते हैं। तो हम आ चुके हैं अपार्टमेंट्स में। 5 फ्लोर से अपार्टमेंट्स हमारे शुरू हो रहे हैं। ये अब आ गए, ये फर्स्ट बेडरूम हमारा आ गया, आप देख सकते हैं। ये 3 बेडरूम्स है। एक बेडरूम ये हो गया, ये साथ किचन हो गया, ये किचन हो गया हमारा। ये भी एक बेडरूम है, ये भी इसके साथ अटैच वाशरूम आ गई, इसकी बालकनी आ गई। इसका व्यू आप चेक कर सकते हैं। ओए होए होए, सनसेट। जो है बेडरूम हमारा आ गया, साथ में अटैच वाशरूम है। और ये क्या है? टेरेस वगैरह आ गए, खुली जगह आ गई। चाहिए इसके साथ ही, सुभान अल्लाह। ये तो जी ये है फ्लैट्स। अगर आपने फ्लैट भी बुक करवाना हो तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। किस तरह करेंगे? नाम क्या था? ग्रैंड एक्सीटो 2 बाकी- बैरिया फेज 8। ये गूगल पे सर्च करें, आपको मुकम्मल डिटेल्स मिल जाएंगी। मोहम्मद भाई कितनी सीढ़ी हम चढ़ चुके हैं? सीढ़ियाँ फिलहाल हम तो कुछ भी नहीं चढ़े हैं। ज़्यादा 200 मजीद चढ़ना है? 200 मुकम्मल करनी है, तो अभी मुश्किल से अभी हम 100 चढ़े होंगे। हाय हाय,
भाई साहब 200 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मत पूछो। टॉप पर आने के बाद अभी मैं आपको DHA फेज 8 का टॉप व्यू दिखाता हूँ यहाँ से। सबसे पहले तो आप यहाँ से देखिए, ये मेन हेड ऑफिस है। वही कहानी सनसेट, वही अट्रैक्शन वाली कहानी है, बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ। और यहाँ से आप ज़रा व्यू चेक करें। ये यहाँ पर है घोड़ा चौक, और इसके पीछे जहाँ तक मेरी फिंगर जा रही है यहाँ पर है शैतान चौक। यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, लेकिन लुक यहाँ से भी इसकी सिंपल बहुत अच्छी लग रही है। जब इसका कलरफुल होगा, मुकम्मल बनेगा, ये और भी इन्हेंस हो जाएगा। और आप नीचे देखें, किंग कोबरा भी नज़र भी नहीं आ रहा। ऐसे लग रहे हैं ना जैसे कोई मक्खी हो नीचे। अभी मैं ज़रा जूम करके दिखाता हूँ, ये चेक करें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जामिया मस्जिद मलक रियाज हुसैन में। मैं यहाँ पर मगरिब की नमाज़ अदा करने वाला हूँ, और आप लोग मलक रियाज हुसैन की ये मस्जिद देखें। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद मस्जिद से थोड़े फासले पर मौजूद शैतान चौक है। तो समद भाई ने कहा, नवीद भाई आ जाओ कंकरियाँ मारने चलते हैं। तो थोड़ा शौक लगा मुझे कि हाओ, अब तुम बताओ कैसे। ईद पे याद है तो कंकरियां मार, लेकिन किसको मारनी है यार? शैतान अरे हाँ, यहाँ पर ये शैतान साहब मौजूद हैं। शैतान चौक से वापस आने के बाद समद भाई ने डिनर अरेंज कर लिया है। इस वक्त आप देख सकते हैं, ये है कीमा, और ये है दाल, और ये खस्ता नान चपाती। अब वापसी आए तो इन्होंने कहा यार डिनर करके जाइएगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा आप लोग ऐसे जा रहे हैं। तो असल में मैंने तो इन्हें मना किया क्योंकि एक और पर्सन से मिलने जाना था, उससे ट्राउज़र लेना था, लेकिन वो भी कॉल पिक नहीं कर रहे हैं। तो हम वेट कर रहे थे, समद भाई ने कहा नहीं अब तो मौका मिल गया है। तो चले जी हम डिनर करते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आज का ये व्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। इंशाल्लाह कल आपसे मिलते हैं एक नए लोकेशन पर। देखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।